अस्सलाम वालेकुम, आई एम नवरली। और आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंटेनराइजेशन क्या होती है और डॉकर क्या होता है, और हम किसी भी वेब ऐप को या हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन है तो हम उसको किस तरह से कंटेनराइज किस तरह से करते हैं। और एंड पे हम वीडियो में देखेंगे कि डॉकर कंपोज क्या होता है और इसका कुबरनेटिस के साथ क्या रिलेशन है और इससे डिफरेंस कैसे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंटेनराइजेशन क्या होती है? कंटेनराइजेशन जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास कोई भी एक ऐप होती है जो आपके लोकल सिस्टम में चल रही होती है, जिसमें आपने लोकल एनवायरनमेंट में लोकल पैकेजेस इंस्टॉल किए होते हैं। वही सेम ऐप अगर आप कॉपी करके अपनी किसी फ्रेंड के लैपटॉप में या किसी और के मशीन में पेस्ट करें कोड और रन करें तो वो नहीं चलती, क्योंकि आपको सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी पड़ती है। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्फ़िगरेशंस की और जो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, जो एनवायरनमेंट उसको चाहिए, तो फिर इसको सोल्व करने के लिए कंटेनराइजेशन की टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस करेगी। कंटेनराइजेशन इटसेल्फ क्या होता है कि आपकी मशीन के अंदर एक और सब मशीन, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाती है जिसका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और वो अपनी आपकी जो ऐप होती है उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर्ड होती है टोटली, उसके सारे पैकेजेस इंस्टॉल। अब वो सेम ऐप जो है अगर आप अपने दोस्त को भी दे देंगे, क्योंकि उसके पास क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और पैकेजेस सब कुछ सेम वही होगा जो आपकी ऐप को चाहिए होगा, तो वो इजीली कहीं पे भी डिप्लॉय हो जाएगी और इजीली सेम उसी तरीके से चलेगी जिस तरह की आपके लैपटॉप या पीसी पे चलती है। तो इसको कंटेनराइजेशन करने के लिए जो हमें प्लेटफॉर्म चाहिए वो डॉकर होता है। जिस तरह से गिट है, गिट यहाँ पे कोड को मैनेज करता है, लेकिन गिट को जो मैनेज करने के लिए जो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है वो मुख्तलिफ होते हैं, जैसे गिट हब है, गिट लैब। तो इस तरीके से चले हम अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि कंटेनराइजेशन होती किस तरह से। तो कंटेनराइजेशन के चार प्रोसेस हैं। सबसे पहले तो आपने जोन सी अपनी ऐप को कंटेनराइज करना है, उसके लिए आपको एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। डॉकर फाइल क्या है? उसकी एक स्क्रिप्ट होगी, इंस्ट्रक्शन होगी कि जो बताएगी कि डॉकर जो डॉकर फाइल है उससे हमारी डॉकर इमेज किस तरह क्रिएट होगी। और डॉकर इमेज हमारे पास एक बाइनरी इमेज बन जाएगी जिसकी मदद से हम कभी भी जितने भी कंटेनर्स बनाना चाहें वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं थ्रू डॉकर इमेज। और डॉकर इमेज हमारे पास उसके अंदर सारी डिटेल्स होती है, सारी लाइब्रेरीज, पैकेजेस, कोड्स, रन टाइम डिपेंडेंसीज कुछ भी है, वो सारा डॉकर इमेज के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। आपने सिर्फ डॉकर इमेज से हमेशा जब भी आपको एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी तो आप इजीली डॉकर इमेज के थ्रू कंटेनर लोड करें। और डॉकर इमेज को आप जैसे कि गिटहब होता है इस तरह से डॉकर हब भी होता है, अपने डॉकर हब पे पुश कर दें और कभी कोई किसी को भी आपकी ऐप का कंटेनर चाहिए तो इजीली वो आपकी डॉकर इमेज से अपना कंटेनर क्रिएट कर देगा, जितने मर्जी मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करें। ठीक है, वंस डॉकर ऐप जो है आपकी इमेज बन के कंटेनर बन गया तो आप कंटेनर्स को डिलीट करें, डिस्ट्रॉय करें, स्टार्ट करें, वो बहुत ही वन स्टेप का। चलिए डॉकर फाइल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डॉकर फाइल के अंदर होता क्या। आपको एक डेमो भी बल्कि इसी वीडियो में देखिए कि हम एक ऐप को कंटेनराइज भी करेंगे। ठीक है, तो बल्कि सीधा हम चलते हैं डेमो में ही कि डॉकर फाइल किस तरह से दिखती है। तो मेरे पास ये एक जो है हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका एक बैकएंड है और एक फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड हमारे पास रिएक्ट में और बैकएंड फ्लास्क में है। फ्रंट एंड के अंदर आपको सिंपल एक डॉकर फाइल मिल रही होगी। ठीक है, डॉकर फाइल हम देख लेते हैं। डॉकर फाइल के अंदर क्या है? सिंपल आपके पास चार पांच मेन चीज़ होती है। एक आपकी बेस इमेज होती है जिसके ऊपर आपका कंटेनर लॉन्च होगा, जैसे कि ये फ्रंट एंड है हमारे पास तो इसकी बेस इमेज नोड है। ठीक है, और एक आपने जो कमांड रन करनी होती है सिंपल, जब भी आपने कंटेनर क्रिएट करना है तो उससे कंटेनर क्रिएट होने से पहले जो कमांड आपने इंस्टॉल करनी है, क्योंकि फ्रंट एंड में मोस्टली जब भी हम कमांड रन करते हैं तो वो नोट पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं, तो एनपीएम इंस्टॉल। अब पैकेजेस की डिटेल्स कहाँ से आएगी तो वो आप पहले स्पेसिफाई करते हैं उसकी वर्किंग डायरेक्टरी। ये आपकी कंटेनर की वर्किंग डायरेक्टरी होती है कि कंटेनर के अंदर जो है ऐप का फोल्डर होगा, वहाँ पर हम अपनी जो है कंटेनर की चीज़ें रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से कॉपी किया पैकेजेस डॉट जेसन वाली फाइल और कंटेनर की रूट डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर दी। फिर आपने क्या किया कि ये कमांड जो है रन कर दी कंटेनर के अंदर। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है लेयर आर्किटेक्चर के थ्रू डॉकर फाइल के पहले ये कमांड रन होगी, फिर ये और देन आपने कहा कि जितने भी हमारी फाइल्स हैं रूट ये होस्ट के अंदर वो सारी की सारी फाइल्स कॉपी कर दो अपने कंटेनर के अंदर। उसके बाद आपने कहा कि हमारे पैकेज इंस्टॉल हो गए, तो आपने किस पोर्ट पे रन करना है वो अपने पोर्ट पे स्पेसिफाई कर दी कि हमारी कंटेनर की 5173 है। और रन जो एंट्री पॉइंट है, जो कमांड हमें चाहिए कंटेनर को एक्चुअली रन करने के लिए, वो एनपीएम रन है फ्रंट एंड के लिए। जैसे अगर आप किसी पर रिएक्ट यूज करते हो एनपीएम स्टार्ट के थ्रू करते हैं। तो इसको अगर हमने डॉकर फाइल क्रिएट करनी है, डॉकर फाइल हमारे पास बन गई, डॉकर इमेज अगर इसे हमने जनरेट करनी है तो वो बहुत ही ईजी है। एक कमांड है, यानी हम फ्रंट एंड ट्रैक्टरी में चले जाएं तो एक कमांड है डॉकर बिल्ड -t। आगे आपने जो भी अपनी नाम देना है इमेज का, फ्रंट एंड, और ये याद रखिएगा सब चीज़ें जो है लोअर केस में, फ्रंट एंड इमेज 23। और आपने कौन सी डायरेक्टरी के अंदर डॉकर फाइल है तो मैं डॉट स्पेसिफाई करता हूँ। डॉट का मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। अगर मैं ये रन करूँगा तो हमारी जो है डॉकर इमेज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या मसला आ रहा है? वो बिल्ड लिखते हैं, मैंने बिल्ड लिखा था, डॉकर बिल्ड बिल्ड लिखा, सॉरी। फ्रंट एंड इमेज में इस तरह से अगर हमें अभी इमेज क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पहली इमेज बनी हुई है तो मैं ये और क्रिएट नहीं करा। सेम एज इट इज हमारे पास बैकएंड के अंदर भी एक डॉकर फाइल है और उससे भी हम एक इमेज क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है इमेज क्रिएट होगी। इमेज वंस हमारे पास क्रिएट हो गई है, ये नीचे कमांड दी हुई है इमेज की बिल्ड करने की। ठीक है, और एक इमेज के सॉरी एक टैग भी होता है इमेज के, अगर कॉलन लगा के उसका टैग क्या करता है, अगर आपने एक इमेज बना लिया फॉर एग्जांपल कोड की, अगर आपने बाद में कोड में थोड़ी चेंजेस किए हैं और आप कहते हो कि एक मैं न्यू इमेज क्रिएट करने के बजाय इसी इमेज को एक नया टैग दे देता हूँ, जैसे एक वर्जन होता है एप्लीकेशन का, प्रीवियस वर्जन ये वर्जन था, तो उस तरह से आप डॉकर इमेजेस को टैगिंग कर सकते हैं, वर्जनिंग कर सकते हैं। आप अब आपके पास है डॉकर इमेज, डॉकर इमेज आपके पास है। इसके बाद आपने डॉकर इमेज से कोई भी कंटेनर बनाना है या लॉन्च करना है तो आपने सिंपल कमांड रन करना है डॉकर रन, कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने कंटेनर क्रिएट करना है तो आपने डॉकर रन -d का मतलब डैश मोड पे कि आपका जो है टर्मिनल होल्ड नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा जब हम एनपीएम स्टार्ट करते हैं तो आपका टर्मिनल होल्ड होता है, फिर आपको नया टर्मिनल में खोलना पड़ता है। -d क्या होगा, फिर आपका कंटेनर बैकएंड पे चलता रहेगा और आप न्यू टर्मिनल पे कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस जो आपका नेम है, ठीक है, कंटेनर का नेम,
और माई ऐप कंटेनर जो भी है और जो जिस इमेज पे वो कंटेनर बेस कर रहा है माई ऐप लेटेस्ट इमेज। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस पर कौन कौन सी इमेज है। तो एक कमांड है डॉकर इमेजेस। तो अभी हमारे पास ये मैंने बनाई हुई थी इनएप्रोप्रिएट कमेंट बैक एंड, एक ये इमेज है, और इनएप्रोप्रिएट फ्रंट एंड ये इमेज है। और सबसे पहले जब आप कंटेनर बनाते हैं तो पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करता है, उसमें टाइम वगैरह लगता है। तो मैंने ऑलरेडी इमेजेस भी बनाई हुई हैं, वो भी मैं दिखा, कंटेनर भी सही बनाए हुए हैं। डॉकर यस -a करेंगे तो आपके पास जितने भी कंटेनर हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। हाँ, अभी हमारे पास कंटेनर आ गया, उसका नेम भी आ गया और साथ में किस इमेज पे बेस करें। जैसे ये है इनएप्रोप्रिएट कमेंट बैकएंड और ये इस इमेज पे बना हुआ, उस कंटेनर का नाम है बैकएंड 2, ठीक है। और इसी तरीके से इनएप्रोप्रिएट कमेंट फ्रंट एंड और ये किसी इसका कंटेनर का नाम है फ्रंट एंड। अब हम ये रन करके भी देख लेते हैं, ठीक है। ये बैकएंड था, हम बैकएंड था, कंटेनर स्टार्ट कर देते हैं और ये फ्रंट एंड है, इसका भी कंटेनर स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जो पहली पोर्ट है वो आपके होस्ट की पोर्ट है, हमारे होस्ट के ऊपर कौन सी, और ये दूसरी पोर्ट है ये आपकी जो है कंटेनर की पोर्ट है। हम 5001 पोर्ट पे जाएंगे तो हमें होप्सो कंटेनर लॉन्च होता हुआ नजर आ जाएगा यहाँ पर, चला जाए। यस, ये बैकएंड का कंटेनर हमारे पास लॉन्च हो गया। बैकएंड के अंदर सिंपल मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था और फ्रंट एंड का भी चल गया होगा 5173 के ऊपर। हाँ, इसको देख लेते हैं, अगर चल रहा है तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा। जैसे ये आ गया इनअप्रोप्रिएट 80%। अगर हमारे पास कंटेनर ना चल रहा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंटेनर को ऑफ कर दूँ थोड़ी देर के लिए और दोबारा से ये रिक्वेस्ट करूँ ऐसा होता है तो ये नैन आएगा, इसका मतलब पीछे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक। और दोबारा से अगर कंटेनर अपना स्टार्ट कर दूँ जो कि इस इमेज के ऊपर बेस कर रहा है तो रिस्पॉन्स दोबारा आना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी ऐप को कंटेनराइज कर लिया। और इसमें अब हम आगे देखते हैं डॉकर कंपोज भी एक चीज़। अगर आपने मल्टीपल कंटेनर्स एट अ टाइम ही आप कहते हैं कि स्टार्ट हो स्टॉप हो, आपको आप फॉर एग्जांपल डेटाबेस की भी सर्विस है और आपकी मल्टीपल और भी सर्विसेज हैं, तो आप चाह रहे हैं कि आप मुझे क्या हर दफ़ा हर कंटेनर को अलग अलग स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी ऐप तो सारी कनेक्टेड है ना, इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो उसके लिए आप डॉकर कंपोज यूज़ करते हैं, ठीक है। और डॉकर कंपोज सिर्फ आप टेस्टिंग एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं, यानी कि आपके लोकल एनवायरनमेंट में कि आपने मल्टीपल कंटेनर्स लॉन्च किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऐप के कंटेनर्स कुछ एडब्ल्यूएस पे पड़े हुए हैं, कुछ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि मल्टीपल सर्वर्स आपस में कनेक्टेड हो, उसके लिए फिर आप एक और चीज़ यूज़ करते हैं, क्यूबरनेटीज। लोकल कंपोज सेम वही काम करता है आपके लोकल एनवायरनमेंट में। सिंपल एक मशीन के ऊपर जब आपने मल्टीपल कंटेनर्स लॉन्च करने हैं तो आप लोकल कंपोज यूज़ करते हैं। अगर आपने मल्टीपल कंटेनर्स आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म से, अलग अलग EC2 इंस्टेंसेस पे पड़े हुए हैं अमेजोन या AWS के ऊपर, तो फिर आप उनको मैनेज करने के लिए उनकी ऑर्केस्ट्रेशन के लिए क्यूबरनेटीज यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एक लोकल कंपोज फाइल भी बनाई हुई है, वो आपने शायद देखी हो, ये लोकल कंपोज फाइल, ठीक है। इसके अंदर हमने सिंपल सर्विसेज बतानी होती है। हमारे पास अभी फिलहाल दो सर्विसेज है, फ्रंट एंड की और एक बैक एंड की, और इसको एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है जिसको हमने नाम दिया हुआ है ऐप नेटवर्क, और इसको जो प्रॉपर्टीज है उसको ब्रिज किया हुआ है, ठीक है। और हमने बता दिया कि फ्रंट एंड है वो हमारे पास फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर है, इसी के अंदर, और जो बैक एंड का कॉन्टैक्ट है वो भी हमने दिया हुआ है क्योंकि ये एक ही फोल्डर के अंदर है। और हमने पोर्ट स्पेसिफाई कर दिया और दोनों को सेम नेटवर्क पे कनेक्ट कर दिया। और इसी तरीके से हमारे पास ये एक हमारे पास जो है डॉकर कंपोज की एक इमेज बनी, ठीक है। इसके अंदर दोनों है, बैक एंड की सर्विस भी और फ्रंट एंड की सर्विस भी। मैं इनको स्टॉप कर दूँ दोनों को और अब जाके मैं ब्राउज़र दिखाऊँ आपको। तो दोनों हमारे पास क्लोज हो गए। अब मैं दोबारा इसको लॉन्च कर लेता हूँ। सिंपल एक ही मैंने डॉकर कंपोज, अब एक कमांड है वो रन करनी है, या सिंपल एक डॉकर कंपोज वाली जो कंटेनर में लॉन्च करूंगा तो सारी हमारी दोनों की दोनों सर्विसेज एट अ टाइम स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। पहले हमारे पास जो था वो 5001 के ऊपर चल रहा था बैकएंड का, अब हमारे पास 5000 पे चल रहा होगा। हम जाते हैं और 5000 पे देखेंगे तो कुछ नहीं चल रहा होगा, लेकिन जैसे हम 5000 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। आना तो चाहिए, ये तो चल गया, यहाँ पे भी रिस्पॉन्स आ गया डॉकर कंपोज की, हमारे पास यहाँ पे भी रिस्पॉन्स आ गया। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ आई होगी कि डॉकर क्या होता है, डॉकर कंपोज क्या होता है, कंटेनराइजेशन किस तरह की जाती है, ऐप कोड को मैनेज किस तरह करते हैं। सो अगर आपको अच्छी ये वीडियो लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और थैंक यू।